और जो अपने आप को बहुत बड़ा बात समझते थे, जो लोग ये समझते थे कि हमारी उड़ान बहुत ऊंची है, चाहे मैं उनको भाजपा के लोग कहूँ चाहे आरएसएस के लोग कहूँ, तो आज उनकी नींव को और उनके ताबूत में भीम आर्मी संगठन ने सिर्फ 7 सालों के अंदर इतने पुराने जिस संगठन को 100 साल होने वाले हैं उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम आज किया। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि ये राष्ट्र विरोधी संगठन है, तो राष्ट्र विरोधी तो वो सावरकर के पूत हैं जिसने माफी मांगी। आरएसएस के लोग कितना भी जोर लगाएं, उन्हें काम करते हुए 100 साल के करीब होने वाले हैं, लेकिन हमें स्थापना किए हुए 7 साल हुए और 7 साल में आप इस जनसैलाब को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इस बाज की उड़ान कितनी ऊंची है। और हम लोग इतना ऊंचा जाएंगे कि जो आज अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं उनके पर जो है हम काट के फेंक देंगे। अभिषेक जाटव जो कि बहुजन शायर के नाम से प्रसिद्ध है, तमाम सोशल मीडिया पर एक बड़ा चेहरा है उनका। हर एक बड़े मुद्दे पर अपनी बातचीत रखते हैं और शायरी के माध्यम से कहीं ना कहीं वो लोगों में जुनून पैदा करने का काम भी करते हैं। तो ताल कटोरा स्टेडियम इस वक्त मौजूद है, बातचीत करेंगे उनसे कि वो आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या सोचते हैं। अभिषेक जाटव जी, स्वागत है आपका बीएम न्यूज़ में। धन्यवाद। जय भीम। इतना बड़ा जन सैलाब देख करके क्या मन में विचार आ रहा है? पहला सवाल शायरी के अंदाज में, क्योंकि आप शायर हैं। जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। तो आज नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, और जो अपने आप को बहुत बड़ा बात समझते थे, जो लोग ये समझते थे कि हमारी उड़ान बहुत ऊंची है, चाहे मैं उनको भाजपा के लोग कहूँ चाहे आरएसएस के लोग कहूँ, तो आज उनकी नींव को और उनके ताबूत में भीम आर्मी संगठन ने सिर्फ 7 सालों के अंदर इतने पुराने जिस संगठन को 100 साल होने वाले हैं उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम आज किया। इसीलिए ये जो जनसैलाब है, ये जनसैलाब आज की रात से उन लोगों को चैन से सोने नहीं देगा जो लोग बहुजन समाज के ऊपर और बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट में जो लोग सच्ची निष्ठा ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं उनको सताने का काम करते हैं, उनको ये जनसैलाब सोने नहीं देगा। अच्छा, आपको देखा गया है कि आप ऐसे खतरे मोल क्यों लेते हैं? कई बार देखा गया है बहुत सारी पुलिस है वो आपको रोक लेती है, इतनी सारी मशक्कत होती है, मतलब क्यों ये सब करना पड़ रहा है? मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग शायद अन्याय के खिलाफ बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि जब समाज के साथ कहीं कुछ अन्याय होता है तो जब कोई व्यक्ति हमारे पास हमसे मदद के लिए पहुंचता है तो हम उनसे मना नहीं कर पाते हैं। अब वहाँ मैं समझ रहा हूँ कि अभी आप हापुड़ की घटना की बात कर रहे हैं। मैं हापुड़ गया क्योंकि एक 15 साल के नाबालिग को एफआईआर में 19 साल करके उसको बड़ी जेल में डाल दिया गया, जो मैं ये समझता हूँ कि संविधान के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। मैंने तमाम लोगों के खिलाफ जो भी इसमें सम्मिलित थे पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की मांग की और मैं डाल के गया, क्योंकि मैं लगातार 15-20 दिन से वहाँ के एसएसपी साहब, एसएचओ साहब, सीओ सबसे बात कर रहा था, लेकिन शायद वो लोग हमें हल्के में समझ रहे थे। हमने एक वीडियो जारी किया, जो वीडियो रातों रात बहुत वायरल हो गया। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो उनको ये लगा कि इसको यहाँ रोक लेना चाहिए। अब ये तो प्रशासन के लोग जाने कि वो मुझे क्यों रोकते हैं, लेकिन हमारा तो इतना है कि समाज के साथ कहीं भी शोषण, अत्याचार, जुल्म होगा हम रुकेंगे नहीं। प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। अब ये डर प्रशासन के अंदर क्यों है ये हम भी नहीं जानते। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल, हम आपका समय अधिक नहीं लेंगे। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप देश की राजधानी में बैठे हुए हैं, ताल कटोरा स्टेडियम जो कि पूरा खचाखच भरा हुआ है। बहुत लोग इस तरह की बातें पहले करते थे कि चंद्रशेखर आजाद अपने बल पे कभी भी उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता जो जंतर मंतर पे की हुई थी, लेकिन उससे कहीं अधिक भीड़ आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके साथ ही आरएसएस का कहना है कि भीम आर्मी राष्ट्र विरोधी संगठन है, वो इसे बैन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका विचार क्या है? आज आप यहाँ पे खड़े हैं ताल कटोरा में। मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे वो राष्ट्र विरोधी थे क्या? मेरा ये सवाल उन लोगों से जो बोलते हैं क्या बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्र विरोधी थे? और भीम आर्मी संगठन जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पर चल रही है, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा पर चल रही है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि ये राष्ट्र विरोधी संगठन है, तो राष्ट्र विरोधी तो वो सावरकर के पूत हैं जिसने माफी मांगी, जिसने डर से वो काम किया। हम लोग इस देश की एकता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, इस देश में प्रेम, प्यार, भाईचारे को स्थापित करना चाहते हैं, जो पिछले शायद
95-96 सालों से ये भाजपा आरएसएस के लोग जो है इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो वो लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग उस प्रेम प्यार भाईचारे एकता को और इस देश में जो भारत सोने की चिड़िया कभी हुआ करता था उसको फिर से पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग राष्ट्र विरोधी नहीं है। कहीं ना कहीं जो भीम आर्मी का दिन प्रतिदिन बढ़ता परिवार है, उसे कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है आरएसएस के द्वारा। मैं ये समझता हूं कि आरएसएस के लोग कितना भी जोर लगाएं, उन्हें काम करते हुए 100 साल के करीब होने वाले हैं, लेकिन हमें स्थापना किए हुए 7 साल हुए और 7 साल में आप इस जनसैलाब को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इस बाज की उड़ान कितनी ऊंची है। और हम लोग इतना ऊंचा जाएंगे कि जो आज अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं उनके पर जो है हम काट के फेंक देंगे और हम इस देश में बहुजन समाज का राज स्थापित करके दिखाएंगे, संघर्ष और अपने बल पर। क्योंकि हम लोग संघर्षशील लोग हैं, हम लोग सिर्फ कहने पे विश्वास नहीं रखते, हम लोग संघर्ष करने पे जमीनी स्तर पे विश्वास रखते हैं। चलिए, जाते जाते अंतिम सवाल, कोई एक शायरी के माध्यम से इस ताल कटोरा स्टेडियम से बहुजन समाज के युवाओं के लिए कोई खास संदेश। देखिए, मैं तो बहुजन समाज के युवाओं से एक बात कहना चाहूंगा कि जातियों में मत बंटो यार, एकजुट हो जाओ। SC ST OBC माइनॉरिटी मिल बहुजन समाज बन जाओ और बाबा साहेब के 3 मंत्र शिक्षित संगठित संघर्ष को अपनाकर इस देश के हुक्मरान बन जाओ, इस देश के हुक्मरान बन जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये अभिषेक जाटव थे, जो बहुजन शायर के नाम से सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है प्रसिद्धि पा चुके हैं और सामाजिक मुद्दों को लेकर के भी जो है आवाज़ उठाते रहते हैं।